कहते हैं प्यार कोई उम्र नहीं देखता है, ना कोई बंधन देखता है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ वही इंसान दिखता है, और ना ही उसे दुनियादारी दिखती है, और ना ही उसे दुनिया का कोई इंसान दिखता है कि कोई दुनिया के इंसान उसे क्या बोलेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार ही दिखता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई में जो है वो सामने आया, जहाँ पे एक प्रेमी युगल के जोड़े ने ट्रेन के आगे कट करके अपनी जान दे दी। और उस प्रेमी जोड़े को जो है वो दुनिया को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी शख्स जो है वो उसके बारे में क्या बोलेगा। अब दोनों ने जो है वो समाज की बातों के आगे, समाज के डर के आगे, चलती हुई ट्रेन के आगे कूद करके जान दे दी। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी बहुत ही अजीब सी कहानी है, जिसे सुन करके आप पूरी कहानी को सुनना, जिसे सुन करके इंसान के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे समाज में क्या कभी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। हमारे समाज में किसी कोने में, किसी जगह पे ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती है, कोई भी डर नहीं होता है रिश्ते में क्या हमारा लगता है, कौन हमारा लगता है, कौन हमारा नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मामला जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी जिले में कोतवाली पसगमा क्षेत्र के गांव निवासी शख्स 44, जिनका नाम जो है वो शख्स है, और उनकी उम्र कितनी है? 44। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुरी जिले के ये रहने वाले हैं। और ये कहाँ पे आता है? ये जो आता है कोतवाली पसगवा क्षेत्र का एक गांव है, जहाँ पे एक आदमी का नाम शख्स है और उनकी उम्र 44 है। उन्होंने इसी साल 29 मई को जो है वो अपनी बेटी का तिलक समारोह किया था। और तिलक समारोह ने होने के बाद भी उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी थी। 29 मई को ही उन्होंने अपनी बिटिया की शादी की थी। और शादी कहाँ हुई थी? उन्होंने अपनी लड़की की शादी और तिलक समारोह मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र का उनका दामाद रहने वाला था। मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र का उनका दामाद रहने वाला था। और ये मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र जो है ये भी लखीमपुरी खीरी में ही आता है। और अब शादी कब हुई थी? 29 मई को। तो जो उनका समधी है वो राजमिस्त्री का काम करता है। शख्स नाम का जो आदमी है, जिनकी उम्र 44 ईयर है, 44 साल है, उनका समधी जो है वो राजमिस्त्री का काम करता है। मैगलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में जो है वो उन्होंने अपनी बेटी की शादी 29 मई को की थी। अब उनका समधी जो है वो राजमिस्त्री का काम करता है और घर से जो है वो बाहर ही रहता है। अब शख्स की पत्नी जो है वो गुजर गई थी, उनको एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और उन्होंने अपने सिर का बोलते हैं जिसको भार होता है, और लड़कियों को तो ये बोला जाता है कि हमारा सिर का बोझ हल्का हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। बेटी कभी बोझ नहीं होती है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि बेटी सिर का बोझ है। तो उन्होंने उसकी शादी कर दी थी। और उनका समधी जो है वो राजमिस्त्री का काम करता था और समधी घर से बाहर रहता था। अब जब समधी घर से बाहर रहता था तो उनका अपनी बेटी के घर में आना जाना हो गया। मतलब वो अपनी बेटी के घर में हर महीने में 1-2 चक्कर लगाया करते थे। अब 29 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने हो गए उनकी बेटी को शादी हुए। और जो बेटी की जो सास थी, उनके सास के साथ उनका अफेयर चल गया। मतलब जो समधी था, जो लड़की का पिता था, उनका अपने समधन के साथ लव अफेयर चल गया और दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए।
समधि समधन जो है वो एक दूसरे को प्रेम करने लगे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बोलते हैं कि प्रेम जो है वो बिल्कुल भी उम्र नहीं देखता है, मजहब नहीं देखता है, और एक दूसरे को दिल दे बैठे तो एक दूसरे को दिल दे बैठने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब इन लोगों ने जो है वो बैठ करके एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग क्या बनाई कि दुनियादारी क्या कहेगी और दुनिया के लोग क्या कहेंगे, समाज में जब ये चीजें पता चलेंगी सबको तो समाज क्या ताने देगा, समाज क्या बोलेगा। तो दुनिया के डर से ये दोनों जो है वो घर से भाग गए, क्योंकि इन लोगों को इतना खतरा था कि जब पता चलेगा सबको कि ये दोनों आपस में रिश्ते में सगे समधि और समधन लगते हैं तो दुनियादारी क्या बोलेगी और दुनिया के लोग जो है वो आपस में क्या क्या बातें करेंगे। अब इन लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा खतरा हो गया एक दूसरे की बातें सुनने का। तो इन दोनों ने आपस में प्लानिंग करी कि ये जो है वो 27 सितंबर को ये घर से दोनों भाग गए। सॉरी 23 सितंबर 2023, 23 सितंबर 2023 को ये लोग घर से भाग गए। सितंबर को ये भागे थे और ये अक्टूबर चला हुआ है दोस्तों, और 5 महीने पहले उन्होंने अपने लड़के की शादी उस घर में की थी। उसी घर की अपनी बेटी की सास के साथ ही वो जो पिता था लड़की का वो भाग गया। अब जब राजमिस्त्री को ये पता चला कि उसकी पत्नी जो है वो घर से भाग गई है, चली गई है, निकल गई है, तो राजमिस्त्री ने कोतवाली मैगलगंज में शिकायत दर्ज करवाई। राजमिस्त्री पति ने कोतवाली मैगलगंज में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी पत्नी जो है वो घर छोड़ करके चली गई है। अब रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई और उनका सारी जगह पता किया, लेकिन उनका कहीं पर भी पता नहीं चला। पिगनी कोतवाली क्षेत्र के जहानीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज है। पिहानी कोतवाली के जहानीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज में अब वहां से ट्रेन गुजर रही थी और पता चला कि वहां पे 2 लोगों की बॉडी जो है वो पड़ी हुई है, जिनका सिर जो है वो ट्रेन के पहिए के नीचे आने से एकदम कट गया है, दूर हो गया है और दोनों ट्रेन से कट गए हैं। अब जब इन लोगों की वहां पे जाकर के पुलिस ने देखा तो पता चला कि ये दोनों जोड़े जो हैं वो समधि समधन के ही थे। ये दोनों, ये वही आदमी था जिसका नाम शख्स था और ये औरत वही थी जो राजमिस्त्री पति ने जो है वो मैगलगंज में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी पत्नी जो है वो घर छोड़ करके चली गई है। तो पिहानी कोतवाली के जहानीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज से जो है वो ट्रेन गुजर रही थी, और जब ट्रेन गुजर रही थी तो दोनों ने जो है वो लोगों के समाज के बातों के डर के आगे आकर के दोनों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम अगर अपनी जान दे देते हैं तो हम लोगों की बातों के बदनामी के डर से बच जाएंगे। तो दोनों चलती हुई ट्रेन के आगे आ गए और दोनों का सिर जो है वो धड़ से एकदम अलग हो गया, क्योंकि ट्रेन का पहिया जो है वो उनके सिर के ऊपर आ गया। दोनों जो है वो जहानीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर लेट गए थे, क्योंकि चलती हुई ट्रेन तो नहीं रुक सकती है। चलती हुई ट्रेन को रोकने का मतलब होता है कि ट्रेन में हजारों लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी को जो है वो दांव पर लगाना। तो दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की शिनाख्त जो है पुलिस ने की और दोनों की मृत्यु हो गई। इतना दर्दनाक मौत इन लोगों ने अपने लिए ली। अब इस कहानी को सुनने के बाद जो है वो आप लोगों को बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा कि क्या दुनिया में कभी ऐसा ही हो सकता है। इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि कभी भी इंसान को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ना गलत चीजों के बारे में कभी सोचना चाहिए। और अगर इन लोगों ने गलत काम ना किया होता, अगर
इस आदमी ने जो है, शख्स नाम के आदमी ने अपने बेटे की शादी जो है वो उस घर में की। तो उस घर में करने के बाद जो है वो उसी की सास के साथ जो है वो उसका लव अफेयर का प्रसंग चलने लग गया। और लव अफेयर के प्रसंग के चलते चलते और दोनों को अब समाज का डर सताने लगा कि दोनों रिश्ते में एक दूसरे के सगे समधी समधन लगते हैं। और दुनिया के डर के मारे इन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। तो कभी मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक कदम मत उठाए जिसकी वजह से आपको जो है वो अपनी जिंदगी ही खत्म करनी पड़े। दुनिया के डर की वजह से, दुनिया की बातों के डर की वजह से आपको अपनी लाइफ को ही खत्म अपने हाथों से करना पड़े। इन दोनों ने, जिस आदमी ने अपनी बेटी को उसी घर में बसाया, उसी घर में शादी की, उसी की सास के साथ उनका अफेयर चल पड़ा, तो कितनी गलत बात थी। समाज में ऐसी गलत घटनाएं जो हैं, ऐसी गलत बातें जो हैं बहुत ही गलत होती हैं, इनका और लोगों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि कभी भी ऐसी घटना को अंजाम न दें। और इन लोगों ने बहुत गलत कदम उठाए थे जिसका अंजाम इन लोगों ने खुद को दे दिया। खुद को, उनको अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खत्म करना पड़ा। और अभी उम्र इन लोगों की बहुत कम थी, 44 ईयर इस आदमी की उम्र थी और जो इसकी समधन थी उसकी उम्र भी 40 के आसपास थी। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। और आई होप आप सब लोगों को कहानी पसंद आई है। पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है और डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपको नई कहानी एक सुनने के लिए मिलती है। चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।